तो भैया मैं निकल गया हूँ बिर के लिए। इस धन्नो का पहला ट्रिप होने वाला है ये। ऑल्दो मेरा प्लान ये था थोड़ा लंबा जाने का, बट मैंने फिर यही सोचा कि मतलब एक बार लेट्स जस्ट टेक हर समवेयर हल्का फुल्का एंड इसकी टेस्टिंग वगैरह वहीं पे ही फिर हम करेंगे। दिल्ली से निकले भी नहीं है अभी, तो आई हैव टू गेट पीपल एट करनाल बाईपास। दिल्ली में हूँ बट दिल्ली का अभी ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रखा है कि मैं अपने सॉर्टेड के ऑफिस से निकल के और मैं यहीं पे ही जाम में ही फंसा हुआ हूँ। पार्ट ऑफ सिटी लाइफ है तो इसमें तो मेरा कोई रोल है नहीं। तो तेल तो अभी बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल निकलते ही सबसे पहला काम मतलब जैसे ही आई हिट द मेन रोड, मैं सबसे पहला काम मेरा ये है कि मेरे को अभी तेल डलवाना है। तो तेल देखते हैं इसमें कितने का आता है, टोटल एवरेज वगैरह जितनी बनती है, क्योंकि हाइब्रिड है तो ऑब्वियसली जो लोग जानना चाहेंगे है ना कि कितना देती है एवरेज और कितना एफिशिएंट है ये गाड़ी एक्चुअली में। वो चीज़ें हम देखेंगे इस ट्रिप में, पता करेंगे कि हाँ ऑन अ शॉर्ट ट्रिप अंडर 1200 किलोमीटर ये ट्रिप में कितना एवरेज देगी, कितनी टंकी की इसको जरूरत पड़ेगी रिफ्यूल की। अच्छा, इसकी एक बात मेरे को जो लगी थी वो मेरे को ये लगी थी, तो फ्यूल टैंक जो आपको मीटर में रीडिंग शो करता है वो आपको करता है मेरे ख्याल से 40-42 लीटर की रीडिंग शो करता है, और उसके अलावा ये 10 लीटर अपना पूरा रिजर्व में रखती है। तो 10 लीटर अब अगर रिजर्व में रख रही है तो उससे पहले ही आपको बता देगी कि भाई टंकी खाली है, इसमें डलवाओ। मेरे ख्याल से घबराने की बात होती नहीं है रिफ्यूल के टाइम पे भी। हर चीज के बारे में बात करेंगे, है ना। हर चीज के बारे में बात कैसे करेंगे कि एर्गोनॉमिक्स वाइज ये गाड़ी कैसी है, कंफर्ट वाइज कैसी है, क्योंकि हम 7 बंदे जाने वाले हैं अभी इसके अंदर ना। तो फिर 8 सीटर ये गाड़ी है, तो 8 सीटर गाड़ी में 7 बंदे अगर हम जा रहे हैं तो हम किस तरह से, कितना कंफर्ट है, क्या है, एवरीथिंग इज गोना बी आउट इन दी ओपन इन दिस वीडियो। एंड या तेल डलाते हैं एंड सी यू एट द पेट्रोल पंप। 4042 लीटर का तेल है जैसा कि मैंने बोला था। 14 की एवरेज अभी दे रही थी और 4000 का तेल है 42 लीटर के आसपास, और 593 की रेंज दिखा रहा है। इसको अब हम करते हैं 0, ट्रिप को कर दिया 0, ए बी को कर देंगे 0, ठीक है। और आपकी जो एवरेज है इसको होल्ड एंड रीसेट। अब आप बिर कैसे पहुंच सकते हैं और आपको कौन सा रूट लेना चाहिए। अगर आप दिल्ली से ड्राइव कर रहे हैं तो दिल्ली से मंडी से जोगिंदर नगर से बिर होते हुए आपको लगभग 470 किलोमीटर तक का डिस्टेंस पड़ता है। जो दूसरा रूट दिल्ली से जाता है वो होता है बघेर से हमीरपुर से पालमपुर से बिर होते हुए, जो आपको लगभग 500 किलोमीटर तक का पड़ता है। बसेस की अगर हम बात करें तो आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बसेस मिल सकती हैं दिल्ली से बिर के लिए। जहां तक रही फ्लाइट्स की बात, तो आप दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर कांगड़ा एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं और वहां से बस या टैक्सी अपने हिसाब से बुक करके वहां पे जा सकते हैं। Anyway guys, वेलकम टू सॉर्टेड ट्रिप्स। यार आइटिनरी मेरे को बताओ किस किस ने पढ़ी है, कहाँ जा रहे हैं। किसी ने तो पढ़ी होगी। पढ़ी है। तो मतलब अगर मैं तुम्हें सब कुछ भी दिखा के ले आता और मैं बोलता हो गया फिर तो तुम तो उसमें भी ओके होते। जैसे बैजनाथ है नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ जैसे विल बी अराइविंग अर्ली, है ना। तो पहला मैं सीधा बैजनाथ की तरफ ले जाऊंगा। और बैजनाथ में क्या है कि वहाँ पे तुमने वो वाली कहानी सुनी है जब शिव जी के पास रावण गए थे, उनका आत्मा लिंग उन्होंने मांगा था। तो हम वहाँ भी जाएंगे एंड बाकी आइटनरी जिस तरह है उस तरह फॉलो ही करेंगे सब ना। एक तो व्हाट दे डू एंड उनका नाम ऑब्वियसली सबसे पहले, उनका ट्रिप पे आने का प्लान कैसे बना, एंड 4th थिंग इज उनको घर पे प्यार से क्या बुलाते हैं। ये 4 चीजें आपको हमें बतानी है। सॉर्टेड पे हमारे साथ हो तो अब तो भाई अब यही झुंड है, हम ही साथ। अच्छा, सब ब्लू लाए हो अपने साथ? हाँ, एनीथिंग, चलो कोई नहीं, तुम लाए हो? कोई नहीं, हम दोनों पहन गए। नहीं, आंचल लास्ट टाइम हमारा रेड था ना, स्मृति का, सबने रेड पहना हुआ था। सही लगता है यार, ग्रुप फोटो इतनी प्यारी आती है ना, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट उसमें और ऐसे। चलो एनीवे, तो हाँ, स्टार्टिंग विद इट। एवरीबॉडी हाय विद, बोलो ना, नाम भी बोलो। Hi. By profession I am an HR. This is my second trip with Sorted Trips. This was a very random plan actually. मेरा मोटिवेशन सिर्फ पैराग्लाइडिंग है वैसे तो। हाय मनीषा। रुक जा, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी। तेरे बच्चे हर पेपर में पास हो। 373 का डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है और 306.9 गाड़ी ऑलरेडी चल चुकी है, जिसके अंदर ये दिल्ली के ट्रैफिक से निकल के आई है। कम से कम 14-15 किलोमीटर दिल्ली के ट्रैफिक में आधा घंटा इसने आइडलिंग करी है। उसके बाद सीधा हाईवे पे ही थे, इसमें थोड़ा सा 5-7 मिनट का मूवमेंट में एक बार थोड़ा सा ट्रैफिक लगा था, बट उसके अलावा गाड़ी नॉन स्टॉप ही चली है। फिर आपका जो खरर, जब आप अम्बाला से मेन हाईवे चढ़ते हैं और वहाँ से पुल के नीचे से राइट होते हैं ना, खरर के वो 40-45 किलोमीटर, मतलब वहाँ से लेके खरर तक का
थोड़ा सा रास्ता 70-80 मतलब उस तरह से चलेगी। आई बिलीव यू नो इट वर्क्स वेल। तो भैया ये हम पहुंच गए हैं अपने कैंप्स पे। स्तूपा ऑफ एनलाइटनमेंट गाइस, थोड़ी रोड से देख के आंचल। ओ ये जगह का नाम है स्तूप ऑफ बीरवेलिंग में स्तूप ऑफ एनलाइटनमेंट। हाँ तो अभी हम वहाँ पे आए हैं। एनलाइटनमेंट भाई, हाँ जी हाँ जी, एनलाइटमेंट हिंदी में बताओ। हाँ ये है क्या बोलोगे यार इसको हिंदी में, क्या बोलोगे? वो होता है जैसा कुछ उजाला, जैसा कुछ ऊर्जा। ये गेट खोल के चला रहे हैं। अरे भाई दरवाजा, अरे दरवाजा खुला है भैया। ओ भाई फोटो क्लिक करूं? हमें से एक आज आपको कोरियन बोल के दिखाएगा प्लीज। मोल्ला है? तो मोल्ला है मतलब आई डोंट नो। नो एनलाइटनमेंट सर, कोई फायदा ही नहीं हुआ यहाँ के, हम क्या करें? वेरी वर्ड एनलाइटनमेंट क्या? तो यहाँ कोरियन नहीं लिखी, हम कोरिया में नहीं है। 5 रुपए में 2 लूंगा। अरे चौकीदार साहब आप कब आए? ये पंखा ऐसा मुरझाया हुआ क्यों है? अरे हंस रही है बताओ। सब बड़ी यूज्ड पंखा होगा। यूज्ड पंखा। हमारे, तुम्हें पता है हमारे पास रूम में एक ही पंखा है यूज करने को अभी तक। नहीं और पूछता हूँ होंगे या नहीं। जब्त कर लिया। अरे उसका पंखा है वो, क्या कर रही हो? तो भैया बैजनाथ की तरफ निकल गई है सवारी और बीच में रुके थे थोड़ा ऐसे टाइम पास करने के लिए। वापसी में धूप में क्या करेंगे हम? धूप में नहीं, सनसेट में करेंगे पैराग्लाइडिंग। गाइस इसको ये 5 साल से खुद से पैराग्लाइडिंग कर रही है और ये इस बार कह रही थी कि ये पैरों के बल वो पकड़ेगी ग्लाइडर को और हाथों के बल भाग के आएगी, है ना? ऑल द बेस्ट। अगर तुमने कर दिया ना पर आज। From our camps, Bajna temple was only about 11 kilometers away, but it took us about 40 minutes to reach. To put things in perspective, the Bajna temple is only about 12.9 kilometers away from Bear landing ground. The Bajnath temple isn't just another temple stop, it's one of the oldest surviving Shiva temples in India that dates back to 1204 AD. Here Lord Shiva is worshipped as Vaidyanath, the Lord of Healing, which makes this place spiritually significant and deeply calming. Its stone-carved architecture, peaceful setting, and the dhauladars in the backdrop make it feel timeless. Even though you're not religious, it gives you a pause, a sense of quiet that hits differently on a trip that is filled with adventure. सब गाइस, कांच को धो लो यार, ये कांच को धोनी तो मैं कुछ नहीं दूंगा। अरे भाई सॉर्टेड ट्रिप लगा है पीछे तो साला ये थोड़ी क्या कहते हैं, मालिक चिप्स दिला दो। मालिक को कह रहा है गाड़ी खोलो। एक्सक्यूज मी, आप खोलो गाड़ी मालिक के लिए। मालिक चाबी तो आपके पास है ना। मालिक ये तो उल्टा कर रही है, ये रिवर्स साइकोलॉजी भाई। एक बार रुको, मालिक का कितना खर्चा हो गया था, चिप्स के लिए। चिप्स लेते हैं अभी। ओए यार मेरे को यहाँ से नहीं जाना चाहिए ना। ओह शिट, आई वाज डर्टी। आप पकड़ो ये, चलना दो। इनको जा तो एक और गए इधर। नहीं मेरे को नहीं, सबके लिए है ये तो। मैं नहीं आ रहा इधर से, मतलब मैं आ जाऊंगा बट एक मिनट।
देखो मैं कितना स्लिम हूँ, देखो मैं कितना स्लिम हूँ, देखो मैं कितना स्लिम हूँ। मेरे कल क्या कसरत की है हम, और क्या व्हाट वांट फिट। मुझे तो लग रहा है आप जानबूझ के फंसने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं होगा, इसका बोला गया था ना, प्लास्टिक लगी रहती है। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? नहीं, तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है? भैया पार्किंग का थोड़ा ये हाल है, ये दिन से ही ऐसी बातें शुरू हो गई। मैं तो अकेला सो रहा हूँ। तो मैं आ जाऊँ? हाँ नो प्लीज, नो के प्लीज, हाँ प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 17 18 19 20। अरे यार कौन बोला? दूसरा राउंड बोला। तो ये हमें ऐसे कंसेक्यूटिवली 25 तक पहुंचना है, पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाई फाइव। अबे फिर मैं दोबारा आगे जाता हूँ। नहीं बड़ी, We want it again. आप क्या खा रहे हो? मिलन लिया नहीं I have something cool. उसको भी टाइम लगेगा। Say hi. Say hi. नहीं वो चले गए। Say hi buddy. भाई तो प्लान ये है कि हम थोड़ा सनसेट के आसपास पैराग्लाइडिंग करने का सोच रहे हैं, और अभी तो दिन निकला हुआ है, तो प्लान ये है कि ऊपर थोड़ा सा सनसेट देख के एंड देन लैंडिंग ग्राउंड से अपना आराम से we'll see the same. भाई ये दिस इज माय सीट, सॉरी ट्रिप्स। छोटू पकड़ना आ रहे हैं बाबे, बाय नहीं, सी यू सून। चाय के खेत है और उसके आगे कूड़ा पड़ा है, देखो कैसे। हमने अभी तक एक चीज कूड़े की बाहर नहीं फेंकी है ना। हवा तो ठंडी है यार। अब मौसम क्या मिलता है अचल जी? ऑल सेट फॉर पैराग्लाइडिंग, ऑल सेट फॉर पैराग्लाइडिंग मनीषा जी, आप बताएं। काइंड ऑफ क्यों? आप बताएं। एक्साइटेड मैं एट द हनीमून पैकेज बुक कर रहा था। ओ नहीं, हनीमून पैकेज नहीं भाई, नो शॉर्टेज से हनीमून पैकेज कराया। चलो नो, मेघालय के लिए तो बिल्कुल नहीं भाई, नो हनीमून पैकेजेस इन मेघालय। वो जगह अच्छी है। अब उससे आपके जाने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी हमको। नहीं, मेघालय को ना बर्बाद करो, ना ही इंदौर को और बर्बाद तो करो। आजू कैसा लग रहा है स्पीति के पेड़ों में आके? बढ़िया लग रहा है एकदम। और आपको कैसा लग रहा है? आप बताओ कैसा लग रहा है? या चलो आप ही बता दो यार। कोई नहीं यार, चलो कोई नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। A little nervous, नहीं। but excited. छिची आपको? Like, ठीक है। विजय जी आप नर्वस हो? Not at all. All in. If you were नहीं Vidit buddy, if you were a waiter buddy, I wouldn't just give you the tip, I would give you the whole thing buddy. हाँ भाई दौड़ लगा लेना यार। आज अब यूं मत करना ऊपर की भागे नहीं, भागना जरूरी है भाई। सोचना तुम्हारा एक्स तुम्हारे पीछे आ रहा है और तुम खाई से कूद रहे हो, उससे बचना। हाँ तुम नहीं मारोगे फिर? अबे आशिकी में तेरी जा जाएगी जा मेरी। ये आपको पर्ची लेनी पड़ती है ऊपर आने से पहले, 75 रुपीज़ की। यार मैं ना सोच रहा हूँ बाल लंबे करने की। हाँ चल जी, आप तो सुना, आपने तो सुना होगा ये कहानी मेरी स्पीति में। मैं सोच रहा हूँ अपने बाल कर लूँ लंबे ऐसे, बट पता प्रॉब्लम क्या है, मेरे को ना समझ नहीं आता हाउ टू मैनेज कर लिए। मैंने करे थे एक बार ही लंबे, तो मैं ना वैसे भी नहाने वाने जाओ तो वो थोड़े सीधे हो जाते हैं। तो मैंने यही सेम चीज़ एक लड़की से पूछा था कि मतलब यार आप मतलब ऐसे शारवाल
के लिए आते हो तो बाल एकदम स्ट्रेट हो जाते होंगे आपके कर्ली बाल। तो कहती पहले तो तू बाथरूम से बाहर निकल। मेरे पे वो लाफा मार के फेंका उसने, लूफा। मेरे तो लाफा ही आया ना, उसने ऐसा लूफा मारा फूफा याद आ गया। फूफा जल्दी याद नहीं आते। हाँ फूफा जल्दी याद आते आपके हैं। लूफा नहीं पड़ा ना, दैट्स व्हाई। एक बार ना एक कैमल की ना नई नई नौकरी लगी होती है, तो वो ना बड़ा लेजी होता है। तो वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मेरे को ना सुबह ऑफिस पे बुलाया है जल्दी उठना है, तो आप ना मेरे को उठा देना। तो बताओ उसने मुझे कैसे उठाती है? बेटा उठ, बेटा उठ। इसको सारी चीज़ें पता है भाई, तुम क्या रट के जा रहे हो क्या सॉर्टेड से? It's given. No, it's like तेरे माथे झूमर चमके, तेरे पैरों पायल बनके। हाय गे ना, he's gay. नैनो से बोले रबा रबा, सोनिए सोनिए आजा माही वे। Everybody's gay.